दोस्तों, एक अच्छा टीचर बनने के लिए 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिस पर आपको खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। अब वो 5 पॉइंट क्या हो सकते हैं, इसके बारे में मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा बड़े ही ध्यान से। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए, पहला पॉइंट आप लोगों के लिए जो आया है वो है कॉन्फिडेंस का। यहाँ पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, जब आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो उस वक्त में क्या आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि आप किसी चीज़ को पूरा कर पाओगे, पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे। तो नंबर 1 पॉइंट जो है ना, उस पे हम कंसीडर कर सकते हैं कॉन्फिडेंस को। आपके अंदर इनफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सामने वाले को बिल्कुल भी ये नहीं लगना चाहिए कि ये व्यक्ति तो घबरा कर किसी चीज़ को बता रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप अपने आप को एक टीचर मानते हुए होने चाहिए। ठीक है ना, सबसे पहले तो आप अपने आप को टीचर मानो, उसके बाद में कोई दूसरा आपको टीचर मानेगा। दूसरे नंबर पर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में अपीयरेंस आता है। अपीयरेंस का मतलब यहाँ पे सूटेड बूटेड से नहीं होता है डियर। अपीयरेंस का मतलब ये है कि आपके सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं, क्या वो आपको एक टीचर मान भी रहे हैं या नहीं, क्या आप अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि आप एक टीचर हैं। यानी आपके पढ़ाने का तरीका, या आपके बात करने का तरीका, या आपके खड़े होने का तरीका, आपके कपड़े पहनने का तरीका क्या इस तरीके का है कि सामने वाला व्यक्ति आपको टीचर मान लेगा। देखिए, आप अपने आप को तो टीचर मान सकते हैं, लेकिन बात तो तब बनेगी जब कोई दूसरा भी आपको टीचर मान लेगा। ठीक है ना, तो इस चीज पर भी आपको वर्क करना चाहिए कि आपकी अपीयरेंस ऐसी होनी चाहिए कि आप एक टीचर हैं, और सामने से ही अगर आपको कोई कह देना कि क्या आप टीचर हैं, तो ये आपकी एक सबसे बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। तो इस चीज पर भी आपको खास तौर पर वर्क करना चाहिए। उसके बाद में हम तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे है हमारे पास में सब्जेक्ट नॉलेज की। जब आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो सामने वाले को पता लग जाता है कि आप कितना कुछ इसके बारे में जानते हैं। और एक बात तो आपने खास तौर पे सुनी होगी कि जो भी आप जानते हैं उसका 50 to 60% ही आप स्टूडेंट में डिलीवर कर पाते हैं। ऐसे में आपके पास में नॉलेज इनफ होनी चाहिए जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसका सीधा असर स्टूडेंट पे पड़ता है, और स्टूडेंट इस चीज़ को अच्छे से भांप लेता है कि जो भी व्यक्ति हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट को बता रहा है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, वो खुद उस सब्जेक्ट के बारे में कितना जानता है। तो ये चीज़ भी आपको खास तौर पे ध्यान रखनी चाहिए, आपके पास में सब्जेक्ट नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। उस चीज़ के बारे में आप तैयारी 120% करके जाइए, तब जाके आप अच्छे से स्टूडेंट को किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएंगे और अपनी नॉलेज को उसे बता पाएंगे, अपनी नॉलेज अच्छे तरीके से उस तक डिलीवर कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एक्सप्लेनेशन का। डियर, यहाँ पे क्या होता है, अच्छी टीचिंग क्या कही जाती है? अच्छी टीचिंग ये नहीं कही जाती कि आप कितना ज़्यादा बताते हैं। बात यहाँ पे ये है कि आपने जो बताया है स्टूडेंट ने उसे अडोप्ट कर लिया, हाथों हाथ उसके दिमाग में वो चीज़ें बैठ गई है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक्सप्लेनेशन, यानी स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते हैं या नहीं। ये तो नहीं कि आपने किसी टॉपिक को शुरू किया और सीधे सीधे ऊंचे ऊंचे स्टेप पर आप चले गए, सीधा मुश्किल चीज़ को आपने शुरू कर दिया। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, यानी आपकी जो एक्सप्लेनेशन है धीरे धीरे आगे बढ़नी चाहिए। स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए कि क्या चीज़ आपने पहले बताई थी और ये चीज़ें बताई जानी जरूरी थी। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप वे में बढ़ेंगे तो शायद ये अच्छा रहेगा। किसी टॉपिक को समझाने में यूं नहीं होना चाहिए कि आपने खिचड़ी बना दी, पूरा पॉइंट आप बता रहे थे लेकिन उसमें पहले क्या बताना था, बाद में क्या बताना था, इस चीज़ का आपने ध्यान ही नहीं किया। तो इस चीज़ पे खास तौर पे आपको वर्क करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप जाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है यहाँ पे टीचिंग में। उसके बाद में हम चलते हैं जी जेस्चर्स की ओर। तो यहाँ पे देखिए जी, जो नया नया टीचर बनता है ना, तो उसको आप देखना 100% वो अपने हैंड के मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा करेगा। यानी समझाने में वो सोचेगा कि मैं अपने हैंड के मूवमेंट करके किसी भी तरीके से समझा पाऊंगा, लेकिन ये सही नहीं रहता है डियर। आपके हैंड मूवमेंट्स किसी पर्टिकुलर चीज़ को इंगित कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है, लेकिन आप पूरे टॉपिक के दौरान ही अपने हाथों को हिला रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, तो ये सही नहीं कहा जाएगा। मतलब एक कोई देखने वाले को ये ज़्यादा अट्रैक्टिव या ज़्यादा सही नहीं लगता है। तो जेस्चर्स आपके पास में सही होना चाहिए। किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही आप कोई चीज़ बता रहे हैं तभी आपके हैंड के मूवमेंट्स होने चाहिए, और वो मतलब यूं नहीं हो कि आप एकदम स्थिर कर लेंगे, हाथों को हिलाएंगे नहीं। मतलब हाथों का मूवमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा ओड लगे, एक सिंपल वे में आपको अपने हाथ को रखना चाहिए एक्सप्लेन करते वक्त। मतलब हाथों का ज़्यादा मूवमेंट ना रखें तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जी। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर इफेक्टिव टीचिंग के भी होने चाहिए, तो इफेक्टिव टीचिंग तो बहुत बात की बात रहेगी डियर। अभी आपको सिर्फ इन 5 पॉइंट्स पे काम करना है। इन 5
पॉइंट्स पे काम करो। उसके बाद में हम बढ़ेंगे आगे की ओर, जिसमें हम इफेक्टिव टीचिंग की बात करेंगे कि टीचिंग करते वक्त आपकी कितनी इफेक्टिवनेस हुई है, यानी स्टूडेंट कितने आपसे प्रभावित हो सकते हैं। स्टूडेंट आज जो आपकी क्लास में है, कल भी आपकी क्लास में आने को कब वो इतने उत्सुक होंगे कि कल भी आपकी क्लास अटेंड करेंगे, ये सब बात की बात है। अभी खास तौर पे आपने इन 5 पॉइंट पे काम करना है। मैं नेट की कोचिंग आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और यहाँ पे आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि AB गुरुजी नाम से है, ठीक है ना। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिन स्टूडेंट को नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग यहाँ पे लगाई जा रही है। 27 जनवरी से रेगुलर क्लासेस चल रही थी। अभी तक जो भी क्लासेस लगाए जा चुके हैं उन सबको प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। उन दोनों प्लेलिस्ट के लिंक यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो आप उन फ्री लेक्चर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट फायदा ले सकते हैं। तो ये एक वीडियो थी आप लोगों के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और रियल में अगर आपको पसंद आई है और वास्तव में लगता है कि हाँ ये पॉइंट्स आपके काफ़ी काम आएंगे और इस पर आप अभी से वर्क कर सकते हैं, तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी ये जान पाएँ कि किस तरीके से वो अपनी टीचिंग को शुरू कर सकते हैं, यानी शुरू करने से पहले उनके पास में क्या बेस होना चाहिए। तो ये थी वीडियो आप लोगों के लिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल या कोई सुझाव है, आपको लगता है कुछ और पॉइंट भी इसके अंदर ऐड हो सकते थे, तो आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी आपकी राय है उसको आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा जी, मैं उसे जरूर पढ़ना चाहूँगा। तो ये वीडियो थी जी आप लोगों के लिए। जय हिंद, जय भारत।